कभी कभी जिंदगी वही नहीं होती जो दिखती है, और कभी कभी वही लोग जिन्हें हम अजनबी समझते हैं हमारे लिए एक गहरा आईना बन जाते हैं। ये कहानी है वेदांत की, एक युवा जो अपनी लाइफ में सब कुछ पाने के बाद भी खो गया था। वेदांत 29 साल का एक सफल कॉरपोरेट लीडर था। महंगी कारें, स्टाइलिश ऑफिस, लोगों की तारीफें। पर एक चीज थी जो रोज उसकी आंखों में झलकती थी, एक अदृश्य थकावट। हर सुबह अलार्म के साथ उठता, कॉफी पीता, मीटिंग्स करता, और रात में जब कमरे की लाइट बंद होती वो अपने दिल की आवाज से भाग नहीं पाता। वेदांत मन में सोचता, क्या मैं खुश हूं या सिर्फ दिखावे का एक चेहरा बन गया हूं? एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त बारिश हो रही थी। ट्रैफिक में फंसे वेदांत की नजर अचानक सड़क के उस पार एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। भीगता हुआ, शांत चेहरा और हाथ में एक पुरानी किताब। अजीब बात यह थी कि वो बूढ़ा हर दिन उसी वक्त उसी जगह पर बैठा दिखता था और हर बार एक नई किताब पढ़ता था। कौन था वो और क्यों? वेदांत की जिज्ञासा हर दिन बढ़ती गई। एक शाम वेदांत अपनी कार रोककर सड़क पार गया। वेदांत, नमस्ते बाबा, आप हर दिन यहां बैठते हैं, सब कुछ ठीक है? बूढ़ा मुस्कुराकर, मैं ठीक हूं बेटा, पर तुम रोज भागते हो पर कहीं पहुंचते नहीं। वेदांत चौंका। बूढ़ा, जिस किताब को तुम समझने की कोशिश नहीं करते वो सबसे जरूरी होती है तुम खुद। वेदांत उस दिन पहली बार देर रात तक सो नहीं पाया। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं खुद को जानता हूं? अगले कुछ हफ्तों तक वो रोज उस बूढ़े बाबा से मिलता। वो कोई साधारण इंसान नहीं थे, वो थे पूर्व आईएएस अधिकारी हर्षदेव वर्मा, जिन्होंने 20 साल पहले सिस्टम से नाता तोड़कर आत्मज्ञान की राह पकड़ी थी। हर दिन बाबा वेदांत को एक छोटी कहानी सुनाते, कभी किसी संत की, कभी किसी किसान की, कभी एक भिखारी की, और हर कहानी के अंत में होता एक सवाल, इसमें तुम कहां हो? एक दिन बाबा नहीं आए, कई दिन बीत गए और वेदांत बेचैन हो गया। उसने आसपास पता किया लेकिन कोई जानता ही नहीं था कि वो बाबा कौन थे, कहां रहते थे। एक पुराने पेड़ के नीचे उसे बाबा की वही किताब मिली जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, तू खुद को जितना बाहर ढूंढेगा उतना ही अंदर से खो जाएगा, ठहर और खुद से मिल। वेदांत फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन के बाद वेदांत ने सब कुछ बदल दिया। उसने ऑफिस से लंबी छुट्टी ली और हिमालय की ओर एक यात्रा पर निकल गया, जहां वो ध्यान, मौन और आत्म खोज के रास्ते पर चल पड़ा। वहां उसे मिले साधु, पथिक, बच्चे जिनसे वो हर दिन कुछ नया सीखता। एक बार एक छोटे लड़के ने उससे पूछा, लड़का, भैया आप इतना सोचते क्यों हो? वेदांत हंसते हुए, क्योंकि मैं जिंदा हूं। लड़का, नहीं, आप सोच रहे हो इसीलिए जीना भूल गए हो। उस दिन वेदांत ने पहली बार सोचना छोड़ा और जीना शुरू किया। कुछ महीने बाद वेदांत लौटा। वो पहले जैसा नहीं था। उसने अपनी जॉब छोड़ दी। अब वो एक फाउंडेशन चलाता है जहां वो युवाओं को आत्मज्ञान, मेडिटेशन और जिंदगी के सही मायने सिखाता है। अब वो सड़क के उस पार बैठता है और कोई ना कोई उसे देखकर रुकता है और वही कहानी फिर शुरू होती है। हम सब भाग रहे हैं मंजिल की ओर, लेकिन कभी ये सोचा है कि मंजिल अगर अंदर हो तो बाहर भागना किस लिए? एक दिन ठहरो, किसी ऐसे इंसान से बात करो जो तुम्हारे सवालों के बिना भी तुम्हारे भीतर की गूंज सुन सके। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो सत्यावेद विजडम के साथ जुड़िए। हर दिन एक नई रोशनी, एक नई कहानी और एक नई शुरुआत आपके भीतर की शांति के लिए। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और नीचे कमेंट में बताएं, क्या कभी आपके जीवन में कोई ऐसा मोड़ आया जिसने आपको भीतर से हिला दिया? सत्यावेद विजडम, क्योंकि सच्ची कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, जीने के लिए होती हैं।